हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत सदन में जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस ने वर्षों तक झूठ की दुकान खोलकर जनता को गुमराह किया। इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भर्ती रोको गैंग खड़ा किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, काम रोको प्रस्ताव में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा भूगोल विषय के सहायक प्रोफेसर भर्ती में 32 प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग से तथा इतिहास के पेपर में 24 प्रश्न दूसरे प्रदेश के पेपर से आने का सवाल किया है। जबकि प्रश्न पत्र तैयार करने की एक प्रक्रिया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। ये प्रक्रिया पहले की सरकारों के समय से चलती आई है और वही अब जारी है। जहाँ तक इतिहास के पेपर के प्रश्नों का सवाल है, कोर्ट ने इसके विरुद्ध लगी याचिका को खारिज किया और भूगोल के विषय में मामला कोर्ट में चल रहा है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती परीक्षा, इन्होंने कहा इसमें काम रोको प्रस्ताव में 5 फरवरी 2026 को जारी परिणाम इस बात का प्रमाण है। इसमें 1711 पदों के लिए 39 अभ्यर्थी ही पास हुए, इन्होंने उसके अंदर कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, हर परीक्षा पास करने के लिए कट ऑफ होता है। 10वीं 12वीं की परीक्षा हो या फिर अन्य डिग्री और प्रतियोगी परीक्षाएं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती परीक्षा का 5 फरवरी 2026 को जारी परिणाम इस बात का प्रमाण है। इसमें 1711 पदों के लिए मात्र 39 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। रिक्त रहे 1672 रिक्त पदों को भरने के लिए फिर से 5 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एचपीएससी की द्वारा परीक्षाओं में कट ऑफ की नीति हमने लागू की है। ये सरासर गलत है माननीय अध्यक्ष जी। जो ये आरोप लगा रहे हैं, इनका आरोप खारिज करने चाहिए। ये सबको मालूम है, इनको भी मालूम है, पूरे देश में हम सभी जानते हैं। शिक्षा बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड ऑफ हरियाणा 10वीं 12वीं की परीक्षा में कट ऑफ लिस्ट क्या है? 33% है माननीय अध्यक्ष जी। अगर किसी के 33% नंबर आएंगे तो उसी को पास करेंगे, अगर 33 नहीं आएंगे तो उसको तो फेल कर देंगे माननीय अध्यक्ष जी। एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसके अंदर 2008 के अंदर नियम बने माननीय अध्यक्ष जी, 2008 में बने। 2008 में इनकी सरकार थी, तब यह नियम था कि अभ्यर्थी को 45% से अंक प्राप्त अगर होंगे तो उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2015 से आज तक लगभग 300 विज्ञापनों के माध्यम से कुल 15,483 पदों के परिणाम हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किए गए। इनमें से लगभग 45 विज्ञापनों में ही ऐसा हुआ कि चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से कम रही। फिर भी ऐसे कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनसे ये सुनिश्चित हो पाए कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आने पर कोई विशेष प्रोविजन करके इस समस्या का हल निकाला जा सके। मेरे विपक्षी भाई नौकरियों की भर्ती में बाहरी युवाओं का चयन का भ्रम फैला रहे। हरियाणा के होनहार युवाओं का हमारा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी मनोबल तोड़ने का, मनोबल गिराने का ये काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, 1 अप्रैल 2024 से 12 जनवरी 2026 के बीच 4,437 पदों की सिफारिशों में यदि लगभग 22% अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं, तो यह अन्य राज्यों को तवज्जो देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश का कोई भी पात्र उम्मीदवार आवेदन करके परीक्षा दे सकता है। हर परीक्षा में लगभग 90% हरियाणा के युवा ही काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से आज तक कुल 4,437 भर्तियों में लगभग 11% उम्मीदवार बाहर के हैं। आरक्षित पदों पर केवल हरियाणा के उम्मीदवार ही नौकरी पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिनिमम प्रतिशत कट ऑफ की सीमा नई नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस के शासनकाल 1980 से ही चली आ रही है। एचपीएससी ने सब्जेक्टिव पेपर में कट ऑफ का निर्णय ये 2021 में लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, ये सुनने की बात है जो मैं आगे बता रहा हूं। ये जो निर्णय 35% का 2021 में लिया गया, उससे पहले 40% था। माननीय अध्यक्ष जी, जून 2023 में एचपीएससी की पीजीटी की भर्ती के लिए जब आवेदन मांगे गए
जब आवेदन निकले तो उसकी जब ऐड निकली, ऐड के खिलाफ इसी विषय को लेकर के एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर वो डाली गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएससी को पूरा अधिकार है कि वो भर्ती के लिए कोई मापदंड अपना सकता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। चयन प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद सभी अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।